नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके माइंडसेट में। तो जिस चीज़ का था बेसब्री से इंतजार, आज उस वीडियो को लेकर आ चुके हैं। जेपीएससी मेंस 2024 का कट ऑफ मार्क्स असेसमेंट। देखिए, बेसिकली जो ये आप सभी को पता ही है कि जेपीएससी जो झारखंड स्टेट के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है और हर साल लाखों व्यक्ति जो है इस एग्जाम को क्लियर करके ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। और इसी बार इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया था जेपीएससी के द्वारा और मेंस का एग्जाम भी हो चुका है। आज या कल में कभी भी जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं काफ़ी लेट से बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस कट ऑफ मार्क्स वाले वीडियो में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तभी जाकर मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते कि आखिर मेंस यानी रिटन में कट ऑफ मार्क्स का असेसमेंट करेंगे कैसे। बड़ा ट्रिकी चीज़ है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बताने इस कट ऑफ मार्क्स को बताने से पहले किन सारे पैरामीटर्स को मैंने जज किया, उन सारे पैरामीटर्स को बताना चाहता हूं, तभी जा करके मैं कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो मेरा असेसमेंट है वो हवाई असेसमेंट नहीं है। अब देखिए, ये पूरा जो है एस्टिमेट्स है। एस्टिमेट्स कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो एस्टिमेट्स का बट लॉजिक और बेसिस सही होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो मैंने जेपीएससी मेंस का रिटन का कट ऑफ किस आधार पर तैयार किया है। तो चलिए उन आधार को समझते हैं। देखिए, ये है कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक है? तो सबसे पहला कारक है रिक्तियां कितनी है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी होगा, कट ऑफ की संभावना कम होने की संभावना अत्यधिक है। तो पहला फैक्टर ये है, रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो लास्ट ईयर जो था 250 के अराउंड था, इस बार 100 सीट ज्यादा है, यानी 350 के आसपास है, ठीक है। यानी उम्मीदवारों की संख्या क्या बताता है? उम्मीदवारों की संख्या कि कितने लोग कॉम्पिटिटिव होकर इस एग्जाम में आ रहे हैं, कितना हाई कंपटीशन है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम में निष्पक्षता किस लेवल की है, जो हमें नहीं पता है। यानी जो मेंस का एग्जाम हुआ तो कितना निष्पक्ष है, ठीक है, ये तो कोई नहीं बता सकता। अब इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, बट ये एक फैक्टर है। अगर किसी तरह का गड़बड़ी होता तो कट ऑफ हाई होने का संभावना है, बट वी डोंट नो, ठीक है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रश्न की कठिनाई, यानी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना था क्वेश्चंस का। अगर बहुत डिफिकल्टी है, हालांकि जेपीएससी मेंस का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, किसी किसी में बहुत ही था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल था किसी में, तो मोटा मोटी मिला के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब ये कॉम्पिटिटिवनेस, एक और फैक्टर होता है, कितना कॉम्पिटिटिवनेस है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेंस रिटन, खास करके रिटन में ये होता है कि मूल्यांकन करने वाले शिक्षक कौन है, किस लेवल के मानसिकता के हैं, लिबरल है कि काफी एकदम कट टू कट मार्क्स देने वाले हैं। इसके अलावा विविध कारक भी होते हैं, जैसे कितना समय मिला उनको जांच करने के लिए, जल्दबाजी है कि नहीं, ओवरलोड है कि नहीं, कोई विशेष निर्देश मिला है क्या आयोग के द्वारा। ये सारे फैक्टर्स जो है ना, इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अब टाइम आगे कितना, मतलब मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स जो आप समझ गए होंगे। तो अब लास्ट ईयर का कट ऑफ जानते हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ जो है 250 सीट्स के आसपास में था, 532, और मोटा मोटी क्वेश्चंस का लेवल का डिफिकल्टी भी सेम ही काइंड ऑफ था, कह सकते हैं। अब ये जजमेंट भी लोग अलग अलग कर सकते हैं, बट मोटा मोटी वही था। तो उसके आधार पे भी जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, उसके आधार पे भी इसमें आज के कट ऑफ में आकलन किया गया है। तो पिछले बार का जो था 532। अब वीडियो को समाप्ति के ओर ले चलते हैं। तो इस बार का कट ऑफ चलिए रिलीज करता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एग्जाम के बाद अगर कट ऑफ मेरा सही नहीं निकला तो आप लोग प्लीज गाली मत दीजिएगा, क्योंकि इट इज अ प्योर एस्टिमेट्स, ओके। ये कट ऑफ, अब आज के कट ऑफ के वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग गाली मत देने लगना, भाई ऐसे है वैसे है। मैं क्लियर मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये बस एक असेसमेंट है, मेरा आकलन हो सकता है गलत हो जाओ। अब एग्जिट पोल भी गलत हो गया था इस बार का,
तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। चलिए रिलीज करता हूँ, नेक्स्ट बटन दबेगा और कट ऑफ आ जाएगा। देखिए पिछले बार का कट ऑफ गया था 532। इस बार मेरे बहुत सारे आकलन के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस बार कट ऑफ 545 से 555 रह सकता है। अब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा तो ही मुझे ऐसा लगता है कि 532 से नीचे जाएगा, यानी 520 से 530 अगर बहुत ड्रामेटिक हुआ, बहुत ज्यादा कुछ इसमें ओल झोल हुआ तो नीचे जाने का संभावना। लेकिन जैसे समय के अनुसार ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी और कट ऑफ थोड़ा बढ़ता ही जाता है। इसमें मैंने बढ़ाया कि एक और लॉजिक दे देता हूँ और वो लॉजिक आप लोग मानेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर को जो कट ऑफ निकाला गया था ना 532, वो हर 255 सीट के 2.5 गुना के अगेंस्ट में निकाला गया था। लेकिन इस बार जहां तक मुझे पता है हर कैटेगरी का 2.5 गुना निकाला जाएगा, यानी 155 सीट अगर जनरल का है तो 155 का 2.5 गुना निकाला जाएगा, ना कि 350 का 2.5 गुना। तो इसलिए कट ऑफ मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही जा सकता है, कम होने की संभावना भी है, लेकिन थोड़ा मैं उधर की ओर जाना। देखिए कोई ना कोई साइड तो लेना ही पड़ेगा ना, या तो इधर का लो या उधर का लो। बट मेरे लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से मुझे लग रहा है कि जाएगा ऊपर, लेकिन काश मैं गलत हो जाऊं और कट ऑफ नीचे चला जाए, 532 से नीचे चला जाए, तो मेरी दिली इच्छा रहेगी, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कट ऑफ नीचे ही रहे और जितने मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है उनका हो जाए, और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। बट जो भी एलिजिबल है वो निष्पक्षता के साथ हो, तो उन्हीं का हो जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे लगता है कि 532 से नीचे थोड़ा रहने का चांस फेयर मुझे नहीं लग रहा, बट होने का कुछ भी हो सकता है। बट मेरे आकलन में 545 से 555 के बीच रह सकता है। और फाइनल कट ऑफ अगेन 100 मार्क्स आप जोड़ दीजिए, यानी अगर 545 जाता है तो 645 जो है फाइनल मेरिट जा सकता है। कट ऑफ फाइनल मेरिट यानी 100 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है फाइनल मेरिट बनाता है। तो ये रहा वीडियो का अंत। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा आकलन सही है, या आपके अनुसार कितना हो सकता है इस 11th जेपीएससी का कट ऑफ मार्क्स। अब मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा, और प्लीज गाली मत दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक।